बुरी तरह तोड़ने वाली है वसुधा देव का दिल। जितनी खुश फहमी थी देव को वसुधा को लेकर, अब उसके दिल दिमाग में उसके लिए उतनी ही नेगेटिविटी, उतनी ही नफरत और उतना ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट नजर आने वाला है। शो के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होगा? कैसे चंद्रिका यहाँ पर मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है और सारिका क्यों पैर पकड़कर मांगेगी चंद्रिका से माफी? ये तमाम जानकारी आपको हम बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें आप तक सीधा सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए। वसुधा में अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी साजिश के तहत वसुधा से चंद्रिका ने 15 दिन का एक चैलेंज मांगा था, एक शर्त पूरी करनी थी, जिसके बदले वसुधा हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी देव को छोड़कर। और चंद्रिका ने वसुधा से यही प्रॉमिस मांगा था जब उसने कहा था कि देवी हुकुम, हम आपको और देव सर को एक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वसुधा और देव को माफ करके अपनी फैमिली में शामिल करने के लिए मंजूरी दे देगी चंद्रिका। जहां देव को लगेगा कि उसकी मां ने उसके प्यार को अपना लिया है, तो देव क्लाउड 9 पर होगा, खुशी से झूमेगा, गाएगा, नाचेगा। एक तो उसकी फैमिली ने उसके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, तो दूसरी तरफ अब नए साल का नया जश्न। इसी के चलते देव बहुत ज्यादा हैप्पी होगा। चंद्रिका उसके इसी हैप्पीनेस का फायदा उठाएगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि चंद्रिका घर पर ऐलान करेगी कि वो एक न्यू ईयर पार्टी रखेगी जिसमें घर के सभी लोग, सभी सदस्य मौजूद होंगे। सवाल आएगा यहाँ पर वसुधा और देव का, तो चंद्रिका कहेगी कि हाँ, उन लोगों को भी बुलाएंगे और हम जश्न मनाएंगे। अब चंद्रिका को तो ये बात अच्छे से पता है कि वो इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वसुधा 15 दिन के बाद इस घर में रहेगी नहीं और उसका 15वां दिन होने वाला है न्यू ईयर वाले दिन। चंद्रिका सबकी नजरों में अच्छी बन जाएगी ये कहकर कि वसुधा और देव को उसने माफ कर दिया है और देव भी अपनी मां के घर जाने के लिए बेहद एक्साइटेड रहेगा। लेकिन अब चंद्रिका इस न्यू ईयर पार्टी और डिनर में जाने से पहले मना कर देगी वसुधा और चंद्रिका के बारे में भला बुरा कहेगी। देव को लगेगा कि वसु अभी नाराज है, गुस्से में ये सब बोल रही है, इसीलिए वो पहली बार तो कुछ नहीं कहेगा, अवॉइड कर देगा। लेकिन जब न्यू ईयर पार्टी में वसुधा जाएगी तब वो सारे जलवे देखेगी घर वालों के और तब वो एक नए फैसले पर पहुंचेगी। शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि देव वसुधा को न्यू ईयर पार्टी में देखेगा तो जरूर, उस पर प्यार भी लौटाएगा, लेकिन उसके दिल दिमाग जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि क्यों वसुधा, क्यों, आखिर क्यों मेरी भगवान जैसी माँ के साथ तुम ऐसा कर रही हो, लड़ाई झगड़ा कर रही हो। और इसीलिए थोड़े से उखड़े उखड़े देव और वसु एक दूसरे से नजर आएंगे। अब भाई, वसुधा तो जानकर के अपनी सारी घटिया चीजें दिखा रही है देव को ताकि देव के दिल में वसुधा के लिए नफरत पल जाए और वो जब छोड़कर उसे जाए तो देव को इतनी तकलीफ ना हो। इसीलिए वसुधा जानकर के वो सारी उल्टी सीधी हरकतें करेगी जिससे देव को तकलीफ पहुंचे। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि न्यू ईयर पार्टी के बाद सबसे पहले तो चंद्रिका के पास सारिका आएगी जमीन में अपना हिस्सा लेने के लिए। चंद्रिका यहाँ पर पहले तो सारी बातें सारिका की सुनेगी और फिर कहेगी कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए तो तुम प्रॉपर्टी के हिस्सा लो और यहाँ से निकलो, क्योंकि प्रॉपर्टी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम तलाक दोगे। अब मरता क्या ना करता, चंद्रिका के पैरों में गिर जाती है सारिका और कहती है कि नहीं नहीं भाभी, मुझे तलाक नहीं चाहिए और रख लीजिए आप प्रॉपर्टी, मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब यहाँ वसुधा बगावत पर उतर आने वाली है। जी हाँ, शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चंद्रिका के सामने सीना ठोक कर वसुधा देव का हिस्सा मांगेगी। चंद्रिका से कहती हुई नजर आएगी वसुधा कि देखिए, वैसे भी देव सर की वजह से इस ऑफिस में, इस बिजनेस में, इस घर में काफी कुछ मुनाफा हुआ है। तो अगर आप हमें पसंद नहीं करती हैं तो हमें भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। आप देव सर के हिस्से की जमीन दे दीजिए और हम वो हिस्सा लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। अब चंद्रिका थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो गुस्से में वसुधा के नाम यहाँ पर प्रॉपर्टी करने भी लगती है, लेकिन देव आकर के चंद्रिका को रोक देता है।
देव चंद्रिका के सामने समझाता है वसु को कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, इस पैसे पर, इस प्रॉपर्टी पर मेरा या तुम्हारा किसी का भी कोई हक नहीं बनता है वसु। लेकिन वसुधा यहाँ देव को कहेगी कि नहीं, आपने दिन रात अपने खून पसीने की कमाई से इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, इसमें इतना तो आपका बनता है, और अगर हम आपका हिस्सा मांग भी रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अब वसुधा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में अग्रेसिवली बात करेगी चंद्रिका से और देव से। देव कहेगा कि वसुधा, तुम माँ से किस तरह बात कर रही हो, आराम से बोलो, तमीज से बात करो। तभी चंद्रिका कहती है कि ठीक है वसुधा, अगर तुम्हारी यही जिद है कि हम बंटवारा कर दें और देव के हिस्से का, तो यही सही। तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम देव को चुनो या फिर आधी प्रॉपर्टी को। अब वसुधा ऑब्वियसली प्रॉपर्टी चुनेगी, क्योंकि वो तो अपने आप को गंदे से गंदा दिखाना चाहती है। लेकिन जैसे ही चंद्रिका ये ऑप्शन देती है, यहाँ पर दिव्या और अविनाश आते हैं और वो कहते हैं कि अरे, तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है वसु, हमें तो पता है तू क्या चुनेगी। हम सब अच्छे से जानते हैं कि तू देव सा को ही चुनेगी, तू देव भैया को ही चुनेगी। लेकिन इस बार पलड़ा भारी हो जाता है। वसुधा कहती है कि हमको देव सर चाहिए, लेकिन उससे पहले पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम कहीं ना तो रह सकते हैं और ना हमारा कोई स्टेटस समझते हैं लोग, इसीलिए हमें पैसा चाहिए। अब देव ये बात सुनकर के वसु को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा और उसे धक्के मारकर कहेगा कि जाओ यहाँ से, तुम्हें ना तो पैसा मिलेगा, और पैसा अगर तुम चूज करोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। मतलब वसुधा रोते रोते अपने घर चली जाती है, लेकिन वसुधा की ये जो हरकतें हैं, ये जो एक्टिविटी है, उससे देव बहुत हर्ट हो रहा है। अब देव को थोड़ा आईक्यू, थोड़ी अकल लगानी चाहिए कि वसुधा इतनी अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो ऐसा कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। बहरहाल देखना होगा काफी खास कि देव कब समझ पाता है कि वसु जो कर रही है वो लाचारी मजबूरी में कर रही है। फिलहाल तो जब से ये शो नया प्रोमो वायरल हुआ है, इस शो का प्रोमो, तब से लोग क्यास लगाए जा रहे हैं अलग अलग। जहां समुद्र के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, रिलैक्स गाइस, बिलीव मी, चंद्रिका विल बी एक्सपोज सून, देव विल गो टू फाइंड वसुधा आफ्टर नोइंग चंद्रिका ट्रुथ। तो नेहा सिंह के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं, देव वसुधा को वापस लेकर आएगा, चंद्रिका की पूरी बात पता चल जाए कि देव फिर इमोशनल होगा। तो अब लिखा पीहू ने यहाँ पर कि माँ नहीं है, बेटे का दिल का दुख माँ की वजह से है। अलेख के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, नाउ वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ संकट ऑन बिहाफ ऑफ देव, चंद्रिका विल रन टू फाइंड वसु। गोमती के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, यस इट्स ओके फॉर चंद्रिका टू डिसरिस्पेक्ट वसु ऑलवेज, नाउ इफ वसु आंसरिंग बैक, it is the problem for Dev, and why? You must tell your mother to respect Vasu. Dev, you don't raise your hand on Vasu ever. That's the truth. You should respect your lover. You should respect your wife. This is not done. तो सैयद के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, देव को पता चलना चाहिए कि माँ का सच क्या है। तो कुहू के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, वसुधा इज माय फेवरेट सीरियल, बट अब चंद्रिका जिनका की बहुत ही ज्यादा हो रहा है, अब ये सीरियल पहले जैसा नहीं रहा है, मेकर्स ने इसमें खिचड़ी पका दी है। तो वाहिद के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, ये क्या बात हुई, वसुधा देव को अलग ना करें, बस देखना बंद कर देंगे हम, हमारे फेवरेट स्टार्स को जब चाहे मुंह उठाकर के शो मेकर्स अलग कर देते हैं। तो देखा आपने कि क्या कहना है हमारी ऑडियंस का इस नए ट्रैक को लेकर। बहरहाल आपको क्या लगता है कि देव को वसुधा की सच्चाई पता चलेगी, क्या चंद्रिका एक्सपोज हो पाएगी, क्या देव वसु को ढूंढने वापस जाएगा? अपनी अपनी राय कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा फॉर मोर अपडेट।